टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइक इंट्रोडक्शन फेज़ है, उसका ग्रोथ फेज़ है, मैच्योरिटी फेज़ है और डिक्लाइन फेज़ है। उसमें किस किस टाइप की कॉस्ट इनकर होती है। तो जब कंपनी एक प्रोडक्ट बनाने का जब वो डिसीजन लेती है तो जो उसकी जो इनिशियल सबसे पहले जो कॉस्ट आती है वो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कॉस्ट आती है कि क्या वो अगर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट बनाना उनके लिए फिजिबल है, और अगर वो प्रोडक्ट बन जाती है तो क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट एग्जिस्ट करती है कि प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो उसकी मार्केट डिमांड होगी। तो ये इस सारी जो है रिसर्च पर और जो डेवलपमेंट फेज़ है इस पर जितना भी कॉस्ट इनकर होती है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। और ये बिल्कुल इनिशियल डेवलपमेंट का जो साइकिल होता है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बिल्कुल स्टार्ट पर जो कॉस्ट इनकर होती है उस प्रोडक्ट को असेस करने के लिए कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली फिजिबल भी होगा कि नहीं, उसको प्रोड्यूस करना, उसको मार्केट में लेकर आना, और क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, तो उस कॉस्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। फिर जब एक डिसीजन हो जाता है कि एक आफ्टर रिसर्च जब हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं और इस चीज़ का डिसीजन हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट एग्जिस्ट करती है और उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हो जाती है, और जब हमारे पास एक प्रोडक्ट कंप्लीट फॉर्म में आ जाती है तो फिर हम उसको प्रोड्यूस करने का डिसीजन करते हैं कि अब उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसको मार्केट में आना चाहिए। तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग कॉस्ट दी जाती है कि जो स्टाफ है और जो लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे की जाएगी। तो उसके बाद फिर एक प्रोडक्ट को डेफिनेटली प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो है मशीनरी का अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो जो मशीनरी की कॉस्ट इनकर होगी, उस पर प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट में जो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स वगैरह आ जाते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। उसकी कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में हम लोग अगर एक कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाती है, वहाँ पर अपने स्टाफ को हायर करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट में आ जाएगा। मार्केटिंग कॉस्ट लोगों में प्रोडक्ट की अवेयरनेस पैदा करने के लिए और डिमांड को क्रिएट करने के लिए जो कॉस्ट आती है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की होती है, उसको मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। वर्किंग कैपिटल कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है अपने स्टॉक्स में, डेटर्स में, क्रेडिटर्स में, उसको वर्किंग कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। और ये प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल को कॉस्टिंग है ये उसका पार्ट है। और फिर जब एक प्रोडक्ट को विड्रॉ किया जाता है मार्केट से तो उस वक्त जो कॉस्ट आती है उसको रिटायरमेंट डिस्पोजल कॉस्ट कहते हैं। तो ये वो सारी कॉस्ट है जिसका हम एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करते हुए। अब हम देख लेते हैं कि एक प्रोडक्ट के जो लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस हैं, हर स्टेज पर किस किस टाइप की कॉस्ट इनकर होती है। सो द प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टेज है इसमें जैसे कि पहले डिस्कस किया है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट इनकर हो जाती है। फिर जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजंस लेने होते हैं वो। तो जो इंट्रोडक्शन फेज़ है उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारी प्रोडक्ट को बनाने की, और फिर मार्केटिंग की, और लोगों में एक चीज़ है उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करने की, मार्केट डिमांड क्रिएट करने की कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो कॉस्ट इनकर होगी वो। सेटअप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमारे जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सेटअप करेंगे वो कॉस्ट आ जाएगी हमारे इंट्रोडक्शन फेज़ में। और फिर ग्रोथ का फेज़ है जब एक प्रोडक्ट की हम लोगों ने को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया, लोगों में उसकी अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया और उसकी जो ग्रोथ सेल्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई। तो जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो सपोज़ अगर हम पहले 100 यूनिट्स बनाते हैं और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 100 की है, और जब हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है वो 200 यूनिट्स तक चली गई है, तो उसके लिए फिर हमें अपनी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अपनी मशीनरी जो कि मैन्युफैक्चर करेगी इन प्रोडक्ट्स को उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अपने जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो ग्रोथ फेज़ में जो कॉस्ट है वो ये सारी वाली कॉस्ट इंक्लूड होगी। मेजॉरिटी फेज़ की कॉस्ट को देख लेते हैं। इनकर कॉस्ट टू मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इन्हांसमेंट, कॉस्ट टू एक्सटेंड द मेजॉरिटी को एक्सटेंड करने के लिए मार्केटिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा,
लोगों में एक अरज क्रिएट की जाएगी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, या फिर हम अपनी प्रोडक्ट की अगर लाइफ को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ इन्हेंसमेंट कर देंगे, उसके फीचर्स चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज कर देंगे कि उसकी मार्केट में दोबारा से एक डिमांड क्रिएट हो जाए। और जो डिक्लाइन फेज़ है, डिक्लाइन फेज़ में इस चीज़ पर इट पेज क्लोज अटेंशन टू द कॉस्ट नीडेड एज विड्रॉल डिसीजन माइट बी, विड्रॉल डिसीजन माइट भी बहुत एक्सपेंसिव हो, तो मार्केट में इन रहने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर करेगी कंपनी के जो हैं प्रोडक्ट्स, वो अपने डिक्लाइन फेज़ से निकल कर दोबारा से मैच्योरिटी या एक नई ग्रोथ फेज़ में एंटर हो जाए। तो फिर जब फाइनली जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो जाएगी, प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल के एंड पर पहुंच जाएगी, तो विड्रॉल का डिसीजन होगा। जब विड्रॉल का डिसीजन होगा तो उसमें जो एसेट की डीकमीशनिंग की कॉस्ट है वो आ जाएगी, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, जो एम्प्लॉइज़ बेनिफिट वगैरह पे करने पड़ेंगे उसको ख़त्म करने के टाइम पर वो आ जाएंगे, रिमेनिंग वारंटीज़ जो पे करने वाली होंगी उसकी कॉस्ट आ जाएगी, जो विड्रॉल के टाइम पर कॉस्ट है।